हाय गाइस, स्वागत है आपका जावास्क्रिप्ट सीरीज के एक अगले पार्ट के अंदर। तो इस वीडियो में हम स्विच केस के बारे में पढ़ने वाले। स्विच केस कंडीशंस का एक पार्ट होता है। जैसे हमने इफ एल्स कंडीशंस देखा, जैसे हमने टर्नरी ऑपरेटर देखा लास्ट वीडियो में, वैसे ही स्विच केस कंडीशंस का पार्ट होता है। तो चलते ही सीधा कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो हमारे सामने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ई कॉमर्स की वेबसाइट पे बहुत सारे यूजर टाइप्स होते हैं। यूजर टाइप मतलब एक एडमिन हो गया, एक सेलर हो गया और हमारे आपके जैसे बायर हो गए। ऐसे बहुत सारे यूजर के टाइप्स होते हैं और हर एक यूजर को अलग अलग इंटरफेस दिखता है। मैं यहाँ पे बायर हूँ तो मुझे ये वाला इंटरफेस दिख रहा है। मैं अगर सेलर होता तो मुझे अपनी इन्वेंट्री दिखती, क्या क्या प्रोडक्ट मेरे लिस्टेड है, कौन से प्राइस पे वो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो सब मुझे यहाँ पे दिखता। अगर मैं एडमिन होता तो कौन सा सेलर क्या प्रोडक्ट बेच रहा है, कौन सा बायर कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है, क्या सब हो रहा है, वो मुझे पता चलता। तो ऐसे ही पूरा एक हमें कोड लिखना है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट, लेकिन स्विच केस यूज करके हमें कौन से यूजर को क्या एग्जैक्टली डिस्प्ले करना है वो लिखना है, मतलब कोड लिखना है। तो चलते हैं सीधा VS कोड के अंदर एंड हियर इट इज। तो पहले रोड मैप बना लेते हैं, कौन से यूजर होंगे हमारे इसमें। तो पहला होगा बायर, उसे क्या दिखेगा, सिर्फ प्रोडक्ट्स जो वो खरीदने वाला है। दूसरा हो गया हमारा सेलर, उसे क्या दिख रहा है, अपनी इन्वेंट्री, उसकी इन्वेंट्री एक्चुअली, एंड वो कौन से प्रोडक्ट बेच रहा है, किस प्राइस पे बिक रहे हैं वो प्रोडक्ट, कौन कौन खरीद रहा है वो सब। और थर्ड हो गया हमारा एडमिन। ओके, एडमिन ऑल थिंग्स, मतलब कौन क्या खरीद रहा है, कौन क्या बेच रहा है, कौन कहाँ पे सर्व कर रहा है, मतलब वेबसाइट के अंदर, तो वो सब दिखेगा एडमिन को। तो फिलहाल हमारा रोड मैप तैयार है। सो लेट्स डाइव इनटू द कोड। हम एक वेरिएबल बना लेते हैं यूजर टाइप का, यूजर टाइप, एंड यहाँ पे हम स्ट्रिंग यूज करेंगे एडमिन। फिलहाल के लिए यूजर हमारा एडमिन है। अभी आपको दिखाता हूँ कि स्विच केस कैसे यूज किया जाता है। स्विच फिलहाल के लिए टेम्पलेट यूज करते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। एंड यहाँ पे दो वैल्यूज है जो हमें एंटर करना है। पहला है की और दूसरी है वैल्यू। ठीक है, की मतलब हमारे यहाँ पे वेरिएबल हो गया, जिस वेरिएबल की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहेगी वो यहाँ पे डालनी है। और जिस वेरिएबल वैल्यू के चेंज होने पर हमें अलग अलग कंटेंट डिस्प्ले करना है वेबसाइट की स्क्रीन के ऊपर, वो यहाँ पे लिखना है की, मतलब की में। और वैल्यू में यूजर टाइप मतलब उस वेरिएबल की क्या वैल्यू होने पर मुझे वो पर्टिकुलर कंटेंट डिस्प्ले करना है। अभी फिलहाल यहाँ पे एडमिन है, अगर मैं यहाँ पे बायर लिखूँ तो मुझे डिस्प्ले प्रोडक्ट्स, अगर एडमिन लिखो तो डिस्प्ले ऑल थिंग्स, एंड अगर सेलर लिखूँ तो डिस्प्ले इन्वेंट्री। ऐसे हमें बनाना है। तो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे मैं की लिखता हूँ हमारा यूजर टाइप। ठीक है, आई गेस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। ओके गुड। वैल्यू, वैल्यू क्या होगी हमारी, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, 1 2 3 कुछ भी, लेकिन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग यूज किया इसलिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग ही लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैं एडमिन लिख देता हूँ एंड फिलहाल के लिए कंसोल लॉग कर देते। कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ स्विच केस का लॉजिक समझना है हमें। यहाँ पे डिस्प्ले ऑल थिंग्स। ओके, और यहाँ पे ब्रेक डाला है। अगर ब्रेक नहीं डाला तो दिखाता हूँ आपको क्या होता है। फिलहाल के लिए बाकी के केस लिख लेते हैं। केस यहाँ पे होगा बायर। ठीक है, चलिए पहले सेलर लिख लेते हैं, सेलर, एंड कंसोल कंसोल लॉग। ओके, और डिस्प्ले इन्वेंट्री, सेलर को डिस्प्ले इन्वेंट्री डिस्प्ले होगी। हर एक केस के बाद हमें ब्रेक लगाना है, ये ब्रेक लगाना मत भूलना, नहीं तो क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक नेक्स्ट केस है हमारी बायर की। यहाँ पे लिखता हूँ बायर एंड कोलन। बायर की केस के लिए क्या कोड होगा उसे इस कोलन के बाद लिखना है हमें। यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉग डिस्प्ले ओनली प्रोडक्ट्स। ओके, एंड अगेन ब्रेक। तो चलिए इसे रन करते हैं। यहाँ पे मैं नोड स्विच केस एंड डिस्प्ले ऑल थिंग्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एडमिन है। यहाँ पे मैं अगर सेलर कर देता हूँ, एक मिनट से नीचे ले आता हूँ,
यहाँ पे मैं इसे सेलर कर देता हूँ तो क्या होगा देखिए आप, सेव एंड अगेन रन नोड स्विच केस डिस्प्ले इन्वेंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा यूजर टाइप सेलर है, सेलर ने अभी अभी लॉगिन किया है तो इससे सिर्फ इन्वेंट्री डिस्प्ले होनी चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे बायर कर देता हूँ, लेट्स सेव इट, रन इट अगेन, नोड स्विच केस एंड डिस्प्ले ओनली प्रोडक्ट्स। आई गेस आपको समझ में आ गया है। एंड अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने ये ब्रेक हटा दिया तो क्या होगा। तो इसे फिर से एडमिन कर देते, बैक टू बेसिक्स, एंड हम एडमिन है यार, ठीक है, हमारी साइट है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ब्रेक हटाने के बाद क्या होता है। लेट्स सेव इट, ओके। तो आपने देखा ये तीनों चीजें प्रिंट हो गई, अल्दो मेरा केस एडमिन का है और ये बाकी के केसेस अलग अलग है, लेकिन ब्रेक ना होने के कारण मेरी ये तीनों चीजें प्रिंट हो गई। मैं अगर यहाँ पे ब्रेक डाल दूं तो देखिए क्या होता है, ब्रेक। तो फिर से रन करता है, नोड स्विच के, ओके, डिस्प्ले इन्वेंट्री, उसके बाद ये थम गया। ओके, तो ये रोल होता है ब्रेक स्टेटमेंट का। तो ब्रेक हमेशा यूज करना, इसे बिल्कुल मत भूलना। जब भी यूज करो ब्रेक यूज करना, स्विच केस में एटलीस्ट। तो इसे फॉर्मेट करते ताकि अच्छा दिखे। एंड अभी तक के सारे कोड्स मैं आपको दे दूंगा जो हमने ये सब लिखे हैं, और जो हमारे फर्स्ट वाले फोल्डर में थे वो सब भी। तो आई गेस यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है कि कैसे स्विच केस वर्क करता है, क्या रोल होता है ब्रेक स्टेटमेंट का, अगर ब्रेक स्टेटमेंट ना डाले तो क्या होगा, और एक्चुअली में स्विच केस कहाँ पे यूज होता है वो सब। आई होप आप सब ने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो फिर से बता रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।